हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वेलकम चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई चैप्टर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, 11th क्लास का एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज 1.1 का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ही आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, एनीवेज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट में दिया क्या सब लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कुछ क्वेश्चन देकर नंबर ऑफ क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन फर्स्ट चलिए पढ़ते हैं। Which of the following are sets? ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना भाई सब इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, और अपना आंसर देना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट का कुछ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, लेटर जे से कितने मंथ्स हमारे स्टार्ट होते हैं। जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया। ठीक है, बस ये तीन ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको गिन सकते हैं और ये पर्सन टू पर्सन से भी चेंज नहीं होगा। तो दैट इज ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला जो वो हो जाएगा मेरे पास सेट। क्लियर, ठीक है, हो जाएगा मेरे पास सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताएंगे भाई इंडिया के। ठीक है, तो आपके हिसाब से कोई और होगा, मेरे हिसाब से कोई और होगा। यार पर्सन टू पर्सन से कलेक्शन जो वो चेंज हो रहा है, दैट इज ये क्या होगा, सब नॉट सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक हो जाएगा। सेकंड वाला मेरे पास नॉट सेट हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं पार्ट। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में देखना भाई हमें पास 11 एक टीम होनी चाहिए, उसमें बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से वर्ल्ड में कोई और होगा और आपके हिसाब से कोई और होगा। ठीक है, पूरे इंडिया का तो विराट कोहली मेरा होगा, उससे आपको कोई और होगा। ठीक है, वर्ल्ड पूछे तो वर्ल्ड में कोई से कोई भी हो सकता है, माइंड में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉट सेट हो जाएगा। सेट तो सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन रहता है, उसमें बोलता है भाई सेट। ठीक है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है भाई जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो। ठीक है, क्लियर, आप जो पर्सन टू पर्सन से चेंज हो रहा है ये थर्ड वाले क्वेश्चन के पार्ट से। ठीक है, अ टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर, वर्ल्ड का पूछा तो यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, ये हो जाएगा नॉट सेट। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में कोई बॉयज का कलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक है, वो 30 बच्चों में से 15 बॉयज है और 15 जो है गर्ल है। ठीक है, 15 जो गर्ल्स है और 15 जो है वो बॉयज है। तो यहाँ चल रहा है कि भाई हमारी क्लास में कितने बच्चे, कितने बॉयज बच्चे हैं, वो 15 बच्चे हैं। ठीक है, और गर्ल्स तो भाई गर्ल्स अपने 15 है। तो यहाँ पर देख सकते क्लास में कितने स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये जो मेरा है ये मेरा हो जाएगा भाई सेट। ठीक है, बिकॉज कि आप गिन सकते हो, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में 15 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज है, पर यहाँ मेरी क्लास में कितने बॉयज है। ठीक है, और आप अपनी क्लास में सबसे पूछोगे कि भाई हमारी क्लास में कितने बॉयज है, कितनी गर्ल्स है, तो वो सही से आंसर देंगे भाई हमारी 15 बॉयज है और 15 गर्ल्स है। तो यहाँ पे वेरिफाइंग कलेक्शन जो है पूरी क्लास में लग रहा है। ठीक है, पूरी क्लास में जो वेरिफाइंग कलेक्शन जो है ना वो लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये सेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए पार्ट देख लेते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब मुझे कहीं भाई लेस देन नेचुरल नंबर, यहाँ पर पूछना है हमसे कि मुझे नेचुरल नंबर चाहिए लेस देन 100। क्लियर, तो लेस देन 100 जो मान लीजिए 1 1 2 3 एंड सो 99, ये हो गया भाई लेस देन 100 हमारा नेचुरल नंबर। सब लोग यही बोलेंगे, अगर आप किसी भी पूछोगे तो सब लोग नेचुरल नंबर लेस देन 100 होता है 1 to 99। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, पास सेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नाउ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुझे नॉवेल्स पता है मुंशी प्रेमचंद
तो भाई बहुत सारे होंगे उनके, ठीक है। मैं अलग नाम बोलूंगा, आप भी अलग नाम बोलोगा, किसी से पूछेंगे वो बोलेगा कोई और नाम, कहीं आपको सेम आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसमें से आपको एक दो आपने जो बोला है वही सेम दिखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा मेरे पास नॉट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन पर्सन से वो जो बात है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये नॉट सेट हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई 7th नंबर का, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब मैंने पूछा कलेक्शन ऑल इवन इंटीजर्स का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन वो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वेल डिफाइंड कलेक्शन चेंज होगा, लेकिन ये सिंपली सेट होगा कैसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला भाई कि हमें इवन इंटीजर्स बताना है, कलेक्शन मुझे बताना है इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स में मेरा एक दो आ जाता है, टू नंबर जो वो इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन, ठीक है। अब आप बोलोगे, किसी ने आपसे पूछा भाई इवन इंटीजर मुझे बताओ, तो आप बोलोगे, उसने किसी और से पूछा वो बोलेगा 4, उसने किसी और से पूछा वो बोलेगा 6, लेकिन जो सबका आंसर वो इवन इंटीजर्स ही है, वो इवन इंटीजर्स में आते होया। समझे देखो एक बार फिर से देख, हमारे हमको क्या पूछा भाई, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, इवन इंटीजर। तो यहाँ पर आपने एक पर्सन से पूछोगे, अगर आप एक पर्सन से पूछोगे तो बोलेगा, मान लो उसने बोला बेटा 2, उसने पूछा आपने तो उसने बोल दिया कि मेरे 8, तीसरा पर्सन से पूछा आपने बोल दिया भाई 8 10। तो यहाँ पर पर्सन चेंज हो रहे हैं, लेकिन सब भाई इवन इंटीजर्स ही है, ठीक है। सब इवन वो इवन इंटीजर्स ही बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास सेट हो जाएगा, क्लियर। समझ में इनफाइनाइट होते हैं हमारे इवन इंटीजर्स, लेकिन अब अगर सबसे पूछोगे सब लोग सिर्फ इवन इंटीजर्स ही बोलेंगे, इवन इंटीजर्स के नंबर्स ही बोलेंगे, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि -2 -3 कोई बोलेगा 3 बोलेगा 8 9 बोलेगा, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक हो जाएगा, मेरे पास सेट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अपन देख लेते हैं सब लोग 8 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस जो है क्वेश्चन हम गिन सकते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, इस एक और मेरे पास सेट हो जाएगा, क्लियर, समझ में गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट 9th देख लेते हैं भाई। तो 9th वाले में क्या देकर रखा है, वो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कहाँ किसके वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। तो आपके चीता होगा आपका डेंजरस, क्रोकोडाइल होगा डेंजरस, लेकिन मेरे साथ लॉयन डेंजरस होता है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके साथ विराना शार्क भी हो सकती है, ठीक है, और बड़ी बड़ी शार्क्स भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन लॉयन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। आपके साथ ईगल भी हो सकती है, जी ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्सन से चेंज हो रहा है, इस यहाँ पर जो 9th वाला है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉट्स, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की, चलिए ठीक है। क्वेश्चन बस यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन 2 में लेट ए 1 2 3 4 5 6 इन द symbol belongs to or not belongs to blank space, ठीक है। अब belongs to not belongs to देखना है, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, belongs to क्या होता है भाई, जो नंबर होता है उससे बोलते हैं belongs to, तो सेट में नंबर नहीं होता उसे हम बोलते हैं भाई not belongs to, ठीक है। यहाँ पे 5 हमारे पास सेट है, ये वाला सेट ले लेते हैं, सेट ए क्या 1 2 3 4 5 और 6 देगा, ठीक है। अब हुई 5 ए है, ये क्या दिख रहा है, ये रहा 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये क्या बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब 4 एस हाँ है, दिख रहा है मैं 4 एस मेरे पास बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्या है 8 नहीं दिख रहा है, तो भाई नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, और क्या 2 हाँ ये रहा है, मेरे पास बिलोंग्स टू हो जाएगा। 0 है नहीं है तो क्या नंबर है, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। 10 है नहीं है, देखा जाए मेरे पास नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। बिलोंग साइन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है।
और नॉट बिलोंग्स का जो साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हमेशा हाँ, ठीक है, बिलोंग का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, नॉट बिलोंग का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन है भाई, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हमें जितनी सेट्स देके रखी है, हमें बिल्डर फॉर्म में देके रखे हैं, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कहते कि नहीं, यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, वही अपनी जो मेथड है वो उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेट की जो दोनों दोनों भाई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई। सेट के दोनों जने क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, सब ये बोल सकते हो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म का हमें क्वेश्चन भाई सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रोस्टर मेथड पढ़ा है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को एक और चीज बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम जो होता है टू व्हीलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर दूसरा नाम टू व्हीलर फॉर्म, तो आपको एग्जाम में इस कह सकते हैं the following sets in two wheeler form। तो टू व्हीलर मतलब वही रोस्टर फॉर्म होता है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई इसका फर्स्ट आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट भाई सेट ए देख रखा है, सी कहीं ये दो डॉट तो इसका बोलते सच है, ठीक है। x is an integer and minus 3 less than equal to x less than 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मुझे इंटरवल्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। चलिए मुझे, चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इंटरवल्स पढ़ लेते हैं भाई। इंटरवल्स आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, भूल गया था मैं, ठीक है। इधर शॉर्ट शॉर्ट वेरी शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ इंटरवल्स, ठीक है। जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे वहां पर इसको फुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी वेरी शॉर्ट जल्दी से, ठीक है। चलिए ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। अगर मैं इसके नीचे से डंडी खींच दी, ठीक है, लेस इक्वल टू होगा और ये देन, ठीक है, ये अपना है, ठीक है, ये अपना ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर मैं इसके डैश डैश लगा दूं तो इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर। चल ठीक है, तो हमें तो मान लो मेरे पास ऐसा नंबर कुछ लिखा है, जहां पर तो इक्वल टू साइन है, जैसे डैश है, तो यहाँ पर लिखना है कि इंक्लूड है, और ये जो था वो नॉट इंक्लूड है सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये अपना यहाँ पर गंडी नीचे खींची है, 8 जो अपना सेट में इंक्लूड है, और जो 3 है वो इंक्लूड नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया। 3 ऐसे डंडी खींची 3 के नीचे नहीं खींची है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ये अपना जो वो इंक्लूड है सेट के अंदर, ठीक है। हमेशा एक और एग्जांपल एक और 12 लेस देन इक्वल टू 100, इसके नीचे चलो। अब यहाँ पर देखो दोनों लेस देन इक्वल टू साइन है, ठीक है, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पर भाई 12 इंक्लूड है और सेट के अंदर जो वो इंक्लूड है, क्लियर, समझ में आ गया। अगर ऐसा है कि भाई मेरे पास लिखा है यहाँ पर 120 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 150, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू डैश का साइन है, तो यहाँ पर 120 जो सेट के अंदर इंक्लूड है, लेकिन 150 हमारे सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 150 सेट के अंदर इंक्लूड, सिर्फ 120 हमारा जो है वो सेट के अंदर इंक्लूड है। इस क्या है, अगर कहीं ऐसा साइन दिख जाता है इस प्रकार का, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नीचे लेस देन के नीचे डैश है और लेस देन के नीचे डैश है, लेस देन इक्वल टू होगा, और क्वेश्चन में ऐसा साइन दिख जाए वो इंक्लूड है, मतलब वो सेट के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में इस साइन दिख जाए लेस देन इक्वल लेस देन और लिखा रहेगा, क्वेश्चन डैश नहीं रहेगा, भाई ये वाला जो नंबर है वो इंक्लूड सेट के अंदर नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे हम इंटरवल्स को देख सकते हैं, ठीक है। इससे काम मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट तरीके से इंटरवल्स पढ़ाया है, हम जब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भाई चैप्टर 5 में, ठीक है, चैप्टर 5 में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे इंटरवल्स, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए लीनियर इक्विटी वहां पर इस इंटरवल्स को बहुत ही अच्छे तरीके पर अच्छे प्रकार से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन को पास करते हैं।
इंटीजर, इंटीजर है -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। यहाँ पर भाई मेरे पास इंटीजर -3 लेस देन इक्वल, मतलब लेस देन इक्वल -3 मेरे पास इंक्लूड है, लेस देन 7 मतलब 7 में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है, ठीक है, सेट ए देख रखा है, मुझे क्या बोल रहा है, वो इंटीजर बोल रहा है -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, मतलब -3 में इंक्लूड, -3 क्या आएगा भाई, -2 -1 0 आ जाएगा, 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6, बस 7 अपना उतना इंक्लूड नहीं है सेट में, 7 को अपने हमने नहीं लिखा सेट में। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए यही होता है भाई इंटरवल्स का मतलब। चलिए कोई क्वेश्चन थर्ड का सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या देखा भाई सेकंड, सीनियर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर लेस देन भाई 6 तक है, ठीक है। तो देखो बी लेस देन 6 बोला नेचुरल 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा भाई मेरे पास 5 का लेस देन नेचुरल नंबर्स। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए भाई इस रोस्टर फॉर्म को कहते हैं, रोस्टर फॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि हमें एक सेट, हमें जो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ये क्या मेरे पास यहाँ से लगे आते हैं कि ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, और एनक्लोज क्लोज से मैंने कर्ली ब्रैकेट्स इसको क्लोज कर दिया और एक सेट का नाम दे दिया। ठीक है, इस सेट का नाम दे दिया, तो यही पूरा का पूरा सिस्टम आपका कहलाता है भाई रोस्टर फॉर्मूला। समझ में आ गया? क्लियर, चलो हम देखते हैं। सी सेट दे रखा है x is a two natural number, the sum of its digit is 8। अभी बोलना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, ठीक है, हमारे पास ऐसे 2 डिजिट नंबर्स होने चाहिए जिसको प्लस करने से हमारा आंसर चाहिए 8 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ, हम देख लेते हैं क्या बोलकर रखा उसने, 2 डिजिट नंबर बोल रहा है वो, और प्लस सम करना होगा, सम करने से हमारा सही आंसर 8 आना चाहिए, वो ये बोल रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर जो सिंपल अगर मैं लिखता हूँ भाई 17, 7 और 1 भाई, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो भाई 1 + 7 इज इक्वल टू 8 हो रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है, 17 हो जाएगा भाई हमारे सेट में, 80 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है, सेट सी में देखा भाई तो क्या भाई 80 आ जाएगा, उसका 17 आ जाएगा, सॉरी देखिए 2 डिजिट नंबर बोला ना, तो मतलब हमारे पास 8 नहीं आएगा, ठीक है, 8 नहीं आएगा, तो 2 डिजिट नंबर बोला है, ठीक है, 17 हो गया, उसका क्या हो सकता है भाई हमारे पास 26 हो सकता है, 2 + 6 करेंगे मैं 8 आ जाएगा, ठीक है, 26 ऐसे ही करते जब इसको करोगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा कंप्लीट। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो जब होगा वही यहाँ पर 17 आ जाएगा, 26 फिर 35 फिर 44 53 62 73 80, इन सभी आंसर भाई 8 आएगा। क्लियर, तो ये पूरा रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए सी नंबर का हो गया भाई, डी नंबर का सेट देखते हैं भाई, डी नंबर का सेट क्या है, डी सेट is a prime number which is divisor of 60। अब यहाँ पर देखो हमें बोला क्या भाई, फोर्थ वाले में कुछ प्राइम और ऐसा डिवाइड हो जाए 60 से, तो यहाँ पर उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5 से भी हो जाएगा, ठीक है, 5 से भी देखो यहाँ 65 से देखो भाई 5 5 देखो 12 आ गया, डिवाइड हो रहा है भाई 5 से भी। तो ये 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड करते हैं 60 के, इससे अलावा हमारे कोई प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर जो डी सेट हो जाएगा भाई अपने पास 2, 3, 5। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाई ई सेट है, ई सेट देखते हैं the set of all letters in the word trigonometry। trigonometry हमें देख रखा है, ठीक, trigonometry हमें कन्वर्ट करना है, हमेशा क्या है अगर आपको कोई वर्ड आ जाता है सेट के अंदर, तो उसके अंदर हमें कि अगर मान लो लेटर 2 है, दो ए जो है वो उसी वर्ड में 2 बार आ रहा है, लेकिन बार लिखेंगे सिर्फ एक बार लिखेंगे। मान लो देखो फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं मैं 5th वाले का एग्जाम्पल,
मैंने बोला भाई एप्पल, ठीक है, एप्पल का हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई। आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अगर क्वेश्चन में हमको उसको लिखना है भाई रोस्टेड फॉर्म में लिखना है तो कैसा लिखेंगे, मान लीजिए सेट का पी सेट का नाम दे दिया, ठीक है, अब इसको सेट में लिखना है, हमेशा ए आ जाएगा स्मॉल लेटर में, दो पी दो बार लिखा है, पी को सिर्फ सेट एक बार लिखेंगे और फिर एल आ जाएगा और फिर ई आ जाएगा। सिर्फ इसको एक बार शो करना है, दो बार शो करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था जब सेट को लिख रहे थे अपन कि सेट में हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाता है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, इसको लिखना है, क्लियर, समझ में आ गया। चल तो मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री देख लेता हूँ क्या है, TRIGONOMETR, ट्रिग्नोमेट्री मुझे तो सेट करना है, आप सेट लिखूंगा मैं, क्वेश्चन डी सेट डी लिखूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे लिखना भाई टी लिखेंगे हम, TRIGON, ओ लिख दिया मैंने, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, MET दोबारा नहीं लिखूंगा, आर भी लिख दिया मैंने, आर भी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, आर भी लिख दिया मैंने, ठीक है, टी भी लिख दिया, टी भी नहीं लिखूंगा, फिर लिखूंगा भाई साहब, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर, समझ में आ गया। कैमरे में दिख नहीं रहा आपको शायद, क्या आपको दिख रहा होगा, क्लियर, क्लियर, ठीक है। TRIGONOMEY, यहाँ पे तो दो शब्द थे, दो वर्ड थे, उसको मैंने से एक बार लिखा, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए फिफ्थ वाला भी अभी लास्ट अपना सिक्स्थ वाला देख लेते हैं, F set of all letters in the world, ठीक है। अब इसको सेट में कैसे लिखेंगे, अच्छा भाई देखो यहाँ पर BETTE कहते हैं सेट में, यहाँ पर देखो पी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी हमारे दोबारा नहीं लिखेंगे, ई भी हमने लिख चुके हैं, सीधे आप लिख देंगे, आर लिख देंगे, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको कोई सी दिक्कत हो रही हो कि समझ में नहीं आ रहा है, इंट्रोडक्शन टॉपिक देख लिया तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जल्दी से मेरे को कमेंट कीजिए, मैं वापस से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो एक बार रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।